हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं कि क्या सैलरी होती है एक डॉक्टर की जो सैलरी है आफ्टर एमबीबीएस कितना होता है, कितना कमाते हैं डॉक्टर। क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता ही होगा कि हम कितनी सैलरी लेंगे। तो डिफरेंट स्पेशलिटी आप जो भी कर रहे हैं, आफ्टर आप एमबीबीएस एमडी कर रहे हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। बट उसके लिए कड़ी मेहनत भी जरूरी है, राइट। तो वही सारी बातें आज हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी आपने नीट की तैयारी कर ली, सबसे पहले आपकी जर्नी क्या रहेगी? आपने एमबीबीएस करना है तो वो एमबीबीएस आपका कितने साल का होता है? आपका एमबीबीएस होता है पूरा 4.4 ईयर प्लस 1 ईयर की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये इंटर्नशिप के दौरान आप ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको कितना मिल रहा होता है, आपकी सैलरी कितनी होती है? 15,000 से 40,000 तक यहाँ पे होती है। और ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट है या हर कॉलेज में ये है, ये बेस्ड ऑन द कॉलेज, आइदर ये गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी आपकी डिफर कर रही होती है। तो एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम क्या करें? तो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा समय तो आपका जाएगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है तो आप एमबीबीएस में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं साथ साथ एमबीबीएस के, और 15 से 40,000 आप कमा सकते हैं अपने एमबीबीएस की स्टार्टिंग से ही। और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग अलग टाइप से आपको ये सैलरी मिल रही होती है और प्राइवेट कॉलेज में अलग तरीके से ये सैलरी का जो अमाउंट होता है वो डिफर कर रहा होता है। तो एमबीबीएस के टाइम पे अगर कोई भी बच्चा फाइनेंशियली अपना स्टेबिलिटी चाहता है तो वो इंटर्नशिप जरूर ज्वाइन करे, मैनेज करे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फाइनेंसेस भी, राइट। देन आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है या फिर जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर बनना है, यानी कि आपने एमडी करनी है, तो एमडी करने के लिए भी आपको एंट्रेंस निकालना होता है। जैसे कि अभी आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, नीट यूजी के लिए, देन आपको एमबीबीएस मिल रहा है, फिर आपको नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना होगा, तो आप एमडी या एमएस कर सकते हैं। वहां पे भी आपको कड़ी मेहनत चाहिए, राइट। कोई भी अच्छी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। कि अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है और ज्यादा अपनी सैलरी बढ़ानी है, क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस से डील करना है, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप एमडीएमएस कर रहे हैं तो वो 3 ईयर की आपकी होती है। उस दौरान आपको 40,000 से 90,000 तक की सैलरी मिल रही होती है। पर वही कहूंगी, ये भी वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज कि कौन से कॉलेज में आप हैं। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं तो और ज्यादा अच्छी आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। तो उतनी ही मेहनत करिए ताकि अपने आप फाइनेंसेस को डील कर सके, राइट। जैसे कि आप जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर हैं, चाहे वो आप रेडियोलॉजी में हो, जनरल मेडिसिन में हो, आपको गायनी बनना है, तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट। तो आप जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर कहलाते हैं। साथ साथ आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते रहते हैं और एमडी की डिग्री भी ले लेते हैं, एमडी या एमएस की, राइट। और कुछ बच्चे जिनको नहीं करनी होती प्रैक्टिस, सिर्फ ज्यादा उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो प्रोफेसर भी बन रहे होते हैं। किसी को एनाटॉमी पसंद होती है, राइट, किसी को फिजियोलॉजी पसंद होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सब अपने ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। उसी बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है कि कहीं कहीं ये 1 लाख तक भी पहुंच जाती है, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपका इंटरेस्ट जनरल मेडिसिन में है
या फिर आपको फिजियोलॉजी में है, फिजियोलॉजी का प्रोफेसर बनना है, एनाटॉमी का प्रोफेसर बनना है, राइट। रेडियोलॉजी में आपको जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर बनना है या आपको गायनी बनना है। ये सब वेरिएंट हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो डिफर कर रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इंटर्नशिप में आपको 15 से 40 हजार मिल रहा होता है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वहां पे आपकी सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि मेहनत भी आप वहां पे ज्यादा कर रहे होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है 40,000 से 90,000 तक। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब देखो, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, या तो आपको सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट, गिव मी अ मिनट, सर्जन बनना है आपको, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या न्यूरो सर्जरी में जाना है, तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्स निकालने होते हैं। यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख तक आपकी सैलरी चली जाती है। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर माय डियर स्टूडेंट, जो ये लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, इतनी अपनी नॉलेज बढ़ा रहे होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो पर्क चाहिए होता है। तो ये भी आप एक मोटिवेशन ले सकते हैं और जितना जितना एक्सपीरियंस लेते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे हॉस्पिटल में, तो कोई नंबर नहीं है, आपका नंबर सैलरी का इंक्रीज होता चला जाएगा। पर डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी उन्हें ये सारे पर्क्स मिल रहे होते हैं। तो जितनी भी सारी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता होगा कि हम इतनी तैयारी कर तो रहे हैं नीट यूजी के लिए, हमें सैलरी कितनी मिलेगी। बट उससे आगे भी आपको सीढ़ी चढ़नी है, नीट पीजी करना है। किसी का सपना होता है दिल के डॉक्टर बनने का, दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट। ये तो मैंने मजाक किया आपके लिए, लेकिन कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट भी बनना चाहते हैं, न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करें और अपने फाइनेंसेस को डील करिए, राइट। और मैंने बताया कि अगर आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये जो आपका अमाउंट है ये बढ़ता चला जाता है, साथ साथ जितना जितना एक्सपीरियंस ले लोगे उतनी उतनी आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आप भी देखते होंगे अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, आप कुछ भी बुकिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो आप सबसे पहले यही देखते हैं ना कि कौन सा डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है। मैं भी ऐसी देखती हूँ। तो जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उतनी उसकी रेस्पेक्ट होगी, उतनी ही उसकी ज्यादा सैलरी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज गेन करी है, राइट। तो वही सारी चीजें हैं। आगे देख लेते हैं। आपके लिए अनअकैडमी ऑफर लाता रहता है। आपके लिए टीम टाइटन 600 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इतने अमाउंट पे एनरोल करो। किस बात की आपको देरी है? किस लिए मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि ये आपका फेस्टिव सीजन के लिए ऑफर चलते रहते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप सारे ऑफर अवेल कर सकते हैं, राइट। नीट यूजी का अपना सब्सक्रिप्शन ले और मेरा कोड लगा सकते हैं DEEP20, दैट इज DEEP20। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, गिव मी अ मिनट, दैट इज DEEP और 20। आप ये कोड लगाएंगे तो यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो आपको देरी किस बात की है? आप ये सारे जो भी ऑफर्स होते हैं उनको अवेल करिए। किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है, 11th में हो या 12th में हो, या वो ड्रॉपर है, तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। अपना नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, राइट। तो यही सारी बातें थी कि सैलरी कितनी होती है डॉक्टर की, किस तरीके से डॉक्टर मेहनत करके अपने फाइनेंसेस को डेवलप कर रहे होते हैं, कैसे डील कर रहे होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एमबीबीएस के साथ साथ भी आप अपने फाइनेंसेस को डील कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमएस या एमडी करके फर्दर आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक फील्ड में न्यूरो सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, फाइनेंसेस अपने अपग्रेड कर सकते हैं। साथ साथ यही कहूंगी, जितनी प्रैक्टिस, जितना एक्सपीरियंस एक डॉक्टर को होता रहता है, उसकी रेस्पेक्ट और सैलरी बढ़ती रहती है। ये हम आपको अवेयरनेस देते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस गोल की तरफ आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट।
तो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।